हेलो, नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नई क्लास के साथ यूनिट 9 निबंध शुरू करेंगे। 2 निबंध पीछे हो चुके हैं जो कि भारतेंदु जी के द्वारा रचित थे। कौन कौन से निबंध हैं? दिल्ली दरबार दर्पण और भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, उन दोनों निबंधों को जाकर देख लीजिए और उनको उन क्लासों को कंप्लीट कर लीजिए। पार्ट 1 पार्ट 2 में हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पार्ट 3 में प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा रचित शिव मूर्ति मुख्य हम देख सकते हैं मुख्य निबंध। ठीक है, तो देखें क्या दिया हुआ है निबंध के अंदर। और सभी से गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। क्लास में क्या रहने वाला है? महत्वपूर्ण निबंध शुरू। किनके द्वारा रचित है? प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा रचित है। इनका जन्म देख सकते हैं। जन्म क्या है? जन्म समय 1856। ये याद करना जरूरी है क्योंकि क्रम में जन्म समय का क्रम लगाना आ जाता है। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में हुआ। ये भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखक, कवि और पत्रकार थे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये भारतेंदु जी के युग के मुख्य प्रताप नारायण मिश्र भी एक पत्रकार, कवि और लेखक माने जा चुके हैं। श्री मिश्र जी भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होने के कारण उनको अपना गुरु मानते थे। ठीक है, किनको? मिश्र जी भारतेंदु जी को व्यक्तित्व, जो हरिश्चंद्र है उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होने के कारण उनको अपना गुरु मानते थे। आगे देखिए, मिश्र जी ने ब्राह्मण हिंदुस्तान नामक पत्रों का सफलतापूर्वक संपादन किया। इन्होंने कानपुर में एक नाटक सभा की स्थापना भी की। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या करने की कोशिश की जा रही है इस निबंध के अंदर देख सकते हैं। तो ये देखिए, मिश्र जी ने ब्राह्मण और हिंदुस्तान नामक पत्रों का सफलतापूर्वक संपादन भी किया। इन्होंने कानपुर में एक नाटक की स्थापना भी की जिसके माध्यम से पारसी थिएटर के समानांतर हिंदी का अपना रंगमंच खड़ा करना चाहते थे। मुख्य बात ये इस निबंध के अंदर दिखाई गई है। चलिए आगे देखिए, आगे प्रताप नारायण जी क्या कहना चाहते हैं। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण निबंधकार हुए हैं। तो आप ये लाइन याद रखें, मुख्य बात पूछ ली जाएगी किस निबंध से है। ठीक है, आगे देखें, आगे देखें। उनके निबंध संकलनों में निबंध नवनीत, प्रताप, पीयूष, प्रताप नारायण ग्रंथावली महत्वपूर्ण है। इनकी भाषा में व्यंग्यतापूर्ण वक्रता की अधिक मात्रा है, मात्रा अधिक है। इसके लिए वे लोकोक्तियों और मुहावरों का भी प्रयोग करते हैं। मिश्र जी ने जहाँ एक और मुंह, बुढ़ापा, होली, धोखा, मरे को मारे, शाहनदार जैसे विनोद और सूझपूर्ण निबंध लिखे, वहां दूसरी ओर शिवमूर्ति काल, स्वार्थ, विश्वास, नास्तिक जैसे गंभीर विषयों पर लेखनी चलाई। ये महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं, आप देख सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट भी है, अपने नोट्स के अंदर नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, शिवमूर्ति निबंध की समीक्षा देखिए। समीक्षा क्या है? ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित शिवमूर्ति निबंध उनके निबंध संग्रह प्रताप पीयूष से संकलित है। ये संग्रह याद करना बहुत जरूरी है, इसमें क्रम लगाना आ जाता है, तो आप इनको याद कर लीजिए। ठीक है, प्रताप पीयूष भारतेंदु युग का प्रतिनिधि गद्य रूप है। प्रताप पीयूष 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में लिखे गए इस निबंध में संस्कृति का उपपाठ निहित है, साथ ही यह कला का भी पाठ है, कला का भी कला का पाठ भी है। इसमें भारतीय मनीषा का जागरण निहित है तथा प्रतीकों प्रतीकों के माध्यम से प्रतीकों के माध्यम से बड़े सरल सहज ढंग से इस बात को रेखांकित किया है। ठीक है, इसमें साधारण सी बातें हैं, समझ में आ जाएगी, समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हम पढ़ते जाएं
जल्दी जल्दी इनको कंप्लीट कर लें। इनका जो मुख्य तथ्य है वो हमें हमारे दिमाग में बैठ जाएगा, तो ये कहीं भी इसका मुख्य बातें कहीं भी हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगी, वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि हम एक बार पूरा रिवीजन देखें, मूल तथ्य देखें, तब हमें इसका पता चल जाएगा कि इस निबंध के अंदर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं मिश्र जी। ठीक है, आगे देखें। भारत का शिक्षित वर्ग भारत संस्कृति भारतीय संस्कृति और भारतीय प्रतीकों के प्रति कितना उदासीन है। इस निबंध के अंदर बताया गया है, नव जागरण और स्वतंत्रता का आंदोलन भारत की खोज आंदोलन था। इस निबंध में गूंथा हुआ भारत की खोज का पाठ इसे इस काल और उस काल दोनों में प्रासंगिक है। ये दोनों कालों में प्रासंगिक है, उस काल में इस काल में भी यह निबंध आज भी प्रासंगिकता दर्शाता है। इस निबंध में लक्षणा और व्यंजना के माध्यम से मिश्र जी ने उन सब की खबर ली है जो अपनी संस्कृति के प्रति उदासीन, और उनकी भी खबर ली है जिन्होंने यह दुष्ट प्रचार किया कि भारत बर्बर और असभ्य राष्ट्र है। उनकी मतलब उनके बारे में भी इसमें खबर दी है कि दुष्प्रचार होता है, भारत बर्बर है, असभ्य राष्ट्र है, उनके बारे में भी इस निबंध के अंदर बताया गया है। चलिए आगे देखिए। शिव मूर्ति कलाकृति का प्रतीक है, निबंध के अंदर देख सकते हैं। इस निबंध के द्वारा मिश्र जी ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य के बीच शत्रुता का भाव नहीं होना चाहिए, शत्रुता का भाव मनुष्य के बीच नहीं होना चाहिए। इस निबंध में आस्तिकता आस्तिकता के भाव को व्यक्त करते हुए लेखक कहते हैं, हमारा मुख्य विषय शिव मूर्ति है। मुख्य विषय क्या है? शिव मूर्ति। यहाँ शिव मूर्ति के इर्द गिर्द ये बातें बताई जा रही है, मूर्तियों का जिक्र है, किस प्रकार कौन सी मूर्ति है वह बताने की कोशिश करेंगे। वह विशेषतः शैवों के धर्म का आधार है। क्या है? शैवों का के धर्म का आधार भी माना गया है। इनसे जुड़े विषयों की ओर इंगित करके लेखक ने अपने शिव भाइयों से पूछा है कि आप भगवान गंगाधर के पूजक होकर वैष्णव से किस बात पर द्वेष रख सकते हो। इन्होंने निबंध के माध्यम से ये बात कही है। यह प्रश्न आज भी प्रासंगिक है, आज भी यह बात प्रासंगिक है कि शिव भाइयों से पूछा है कि भगवान गंगाधर के पूजक होकर वैष्णव से किस बात पर द्वेष रखते हो, कि भगवान गंगाधर के आप पूज्य होकर वैष्णव से विष्णु धर्म से वैष्णवों से किस बात पर ईर्ष्या करते हो, द्वेष रखते हो, इसके ऊपर ये बातें बताई गई है। क्यों प्रासंगिक मानी गई कि आज भी ये प्रासंगिक है ये बात, क्योंकि धर्म और ईश्वर के नाम पर आज भी उन्माद और अराजकता का बोलबाला है। भी धर्म के नाम पर बहुत सी चीजें हो रही है, देख सकते हैं अलग अलग जगह, कुछ कोई कौन सा धर्म अपना है, दूसरा उस धर्म के लोग इस धर्म को मानते हैं, इस प्रकार से बहुत सी बातें इस निबंध के अंदर बताई गई है। आगे देखें, आगे क्या कह रहे हैं। क्योंकि धर्म और ईश्वर के नाम पर आज भी उन्माद और अराजकता का बोलबाला है, तब बात शैव शाक्त वैष्णव की थी, और अब बात हिंदू मुस्लिम और ईसाई सिख की। तो तब बात किसकी थी? वैष्णव शाक्त शैव उनकी बात थी। ठीक है, आज हिंदू मुस्लिम और ईसाई सिख की है। ये बात तो यही है भी, आज भी यही प्रासंगिकता बताइए, आज भी यही हो रहा है। जो बात उस समय थी उस समय थी हो रही थी, वो भी आज हो रही है। इसी द्वेष भाव के कारण आतंकवाद आतंकवाद उत्पन्न होता जा रहा है। सांप्रदायिकता की आग में मानवीयता भस्म हो रही है। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र समन्वय भाव के साथ अंधी आस्था के स्थान पर तर्क प्रस्तुत करते हुए, यदि धर्म से अधिक मतवालेपन और श्रद्धा हो तो अपने प्रेमाधार भगवान भोलानाथ को परम वैष्णव एवं गंगाधर कहना छोड़ दीजिए, नहीं तो सच्चा सेवक वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को अपना देवता समझे। तो ये इस प्रकार की सिद्धांत सी बातें आपको समझ में आ गई होगी। जल्दी जल्दी हम आगे का टॉपिक पढ़ लें। इससे सेवों का शाक्तों के साथ विरोध
आरोग्य है। हमारी समझ में तो आस्तिक मात्र को ही किसी से द्वेष बुद्धि रखना पाप है, क्योंकि हमारे जगदीश जी की ही पूजा प्रजा है, हमारे खुदा हमारे खुदा ही के बंदे हैं, इस नाते सभी हमारे आत्मीय बंधु हैं। विश्व बंधुत्व का यह दर्शन लोकतांत्रिक और सह अस्तित्व का दर्शन है, जिसकी वर्तमान में सबसे अधिक आवश्यकता है। ठीक है, साधारण निबंध भाषा साधारण आपको समझ में आ रही होगी। इस निबंध में अंतःकथा की तकनीक का भी सुंदर प्रयोग किया है, यथा पुराणों में गंगा की विष्णु के चरण से उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है, शिव जी को परम वैष्णव कहा गया है। उस पर वैष्णवता की पुष्टि इससे उत्तम और क्या हो सकती है। शैव और वैष्णव, मुस्लिम, हिंदू, उसके बारे में बताया गया है कि वैष्णव किस धर्म वैष्णव किस धर्म में आता है, शिव शिव कौन से धर्म शिवों की पूजा करने वाले कौन थे, इस प्रकार बताया गया। उनके चरण निर्गत जल को सिर पर धारण करे, ऐसे भगवान विष्णु को परम शिव लिखा है। विष्णु भगवान नित्य सहस्त्र कमल पुष्पों से सदाशिव की पूजा करते थे। एक दिन एक कमल घट गया तो उन्होंने यह विचार करके हमारे नाम कमल नयन है, हमारा नेत्र कमल शिव जी के चरण को अर्पण कर दिया है। ठीक है, इस प्रकार की ये बातें इसमें दी गई है। आगे देखिए क्या बताया गया है। शिव और विष्णु की आराधना के उल्लेख द्वारा लेखक ने भारतीयों को परस्पर सम्मान की सीख दी है, आत्मसमर्पण की सीख दी है। वर्तमान में भी यह प्रासंगिक है। ये बताया गया है शिव वैष्णव की जो बातें हैं वो आज भी हमारे इस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस समाज में भी वही चीजें देखने को मिलती है। इस निबंध में मिश्र जी ने पहले मूर्तियों की चर्चा की, बाद में धातुओं की चर्चा की जिनसे मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, फिर मूर्तियों के रंगों की चर्चा है, फिर मूर्तियों के आकार की चर्चा है। संपूर्ण निबंध अपने आप में एक सुसंगठित प्रयोग का नमूना है। पहले किसकी चर्चा हुई है, मूर्तियों की, फिर धातुओं की, और धातुओं की मूर्तियों का निर्माण, फिर मूर्तियों के रंगों की, फिर मूर्तियों के आकार की। ये इस प्रकार की चर्चा इस निबंध के अंदर है। इस निबंध के द्वारा मिश्र जी यह संदेश देना चाहते हैं, ईश्वर को चाहे आप साकार रूप में पूजे या निराकार रूप में, आपके हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम होना चाहिए। क्योंकि मूर्ति पूजा होती थी, मूर्ति पूजा जैसे भगवान शिव की मूर्ति है, भगवान गणेश की मूर्तियां, अलग अलग मूर्तियां, हम उसे उसे ये कहें कि उसे निर्जीव रूप में या निराकार या साकार रूप में किसी भी रूप में पूजना चाहते हैं, या आपके हृदय में उनके प्रति सच्चा प्रेम होना चाहिए। ये कवि या लेखक क्या कहना चाहते हैं, चाहे हम कबीर के समान ईश्वर के निराकार रूप की भक्ति करें अथवा मीरा के समान ईश्वर के साकार रूप की भक्ति करें। ये बता रहे हैं कि कबीर जी ने निराकार भगवान को माना और मीरा जी ने भगवान का साकार रूप भक्ति को माना। यदि हम मन में भक्ति ईश्वर की करेंगे तब हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, कि सच्ची भावना होनी चाहिए, सच्चा प्रेम होना चाहिए। ठीक है, प्रेम में परमात्मा हमको तभी मिलेंगे जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो दें। मिश्र जी ने इस निबंध में शिव और वैष्णव के संप्रदाय की एकता पर बल दिया है। लेखक निबंध में अंत में कहना चाहते हैं, यदि आपके हृदय में सच्चा प्रेम है, हृदय में प्रेम है, तो संसार भर में मूर्तिमान अमूर्तिमान सब पदार्थ में क्या है, सब पदार्थ में शिव मूर्ति प्राप्त कल्याण का स्वरूप या रूप है। ठीक है, अब हमारे हृदय में सच्चा प्रेम होना चाहिए, जिससे निराकार और सगुण निर्गुण होते हैं, उस प्रकार साकार और निराकार भगवान में विश्वास करते हैं, तो हमारे उनके प्रति सच्चा प्रेम होना चाहिए। सारांश में हम कह सकते हैं कि क्या दिया गया है, कह सकते हैं कि शिव मूर्ति निबंध के माध्यम से लेकर भगवान शिव के माध्यम से सच्ची प्रेम भक्ति का समर्थन करते हुए देशवासियों को भाईचारे एवं विश्व बंधु का संदेश दे रहे हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि शिव मूर्ति निबंध के माध्यम से क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, कि भगवान शिव के माध्यम से सच्ची प्रेम भक्ति का समर्थन करते हुए देशवासियों को भाईचारे एवं विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए इसके महत्वपूर्ण उदाहरण तथ्य देख सकते हैं निबंध की। भूतनाथ सब प्रकार के अकथ्य अप्रत करे एवं अचिंत्य है। भूतनाथ सब प्रकार के
एकथ्य, अप्रत्यय, मतलब इस प्रकार ये करे और अचिंत्य, ये मुख्य है। ये एक लाइन दी हुई है, ये निबंध के अंदर से उठाई गई है, ये बात उस निबंध के अंदर दी गई है। इसमें से ये पूछ लिया जाएगा कि किस निबंध से किनके द्वारा दी गई है, ये आप देखिए। आगे देखें, हम उनको निराकार कह सकते हैं, प्रेम की दृष्टि से अपने हृदय मंदिर में उनका दर्शन करके साकार भी कह सकते हैं, यथा तथ्य वर्णन उनका कोई नहीं कर सकता। इस ये लाइन भी देकर ये पूछ लिया जाएगा कि किस निबंध से विजेता आप कह सकते हैं, शिव मूर्ति निबंध से मिश्र जी के द्वारा लिखी गई है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ चीजें हमें याद होने लगती है, बार बार हम रिवीजन करने लगते हैं ना, इनका रिवीजन भी लेकर आए हैं, रिवीजन करने लगते हैं तो अपने अंदर बैठ जाता है दिमाग के अंदर कि ये कोटेशन कहाँ से ली गई है, ये लाइन कहाँ से उठाई गई है, ये महत्वपूर्ण नोट कहाँ से है। ठीक है, ये अंदर से हमें पता चल जाता है, क्योंकि मोटा मोटी पढ़ लेने से जो पैराग्राफ होता है वो दिमाग में बैठ जाता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट में निबंध में क्या कहना चाहते हैं लेखक, हमारा मन बुद्धि शरीर संसार परमात्मा के लिए मंगल है। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे भी नोट कर लीजिए। इस प्रकार ये कोटेशन आने के लायक है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। आगे आगे देखिए, मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है, जिसका प्रयोजन यह है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। दृढ़ वस्तुओं की उपमा पाषाण से हो जाती, पाषाण से दी जाती है। हमारे विश्वास की नींव पत्थर है, हमारा धर्म पत्थर का है। ऐसा नहीं कि सहज में और का और हो जाए। इसमें बड़ा सुविधा यह भी है कि एक बार बनवा कर रख ली गई तो कई पीढ़ियों की छुट्टी हुई, चाहे जैसे ऐसा सावधान पूर्वक आवे कोई हानि नहीं हो सकती। मतलब जो बताई गई कि पत्थर की मूर्तियां एक बार बनवा कर छोड़ दे तो कई पीढ़ियों तक काम आती है, मतलब अलग लाने की कोशिश नहीं होती। ठीक है, इस प्रकार ये इसमें मूर्तियों का जिक्र हुआ है। इतनी मतलब ये बात पता चल रही है कहाँ से ली मूर्ति गूगल से ली गई। आगे देखिए, आगे कोटेशन, धातु की मूर्ति से यह अर्थ है कि हमारा स्वामी द्रवणशील अदारथ दया में है, हमारे हृदय में प्रेमाग्नि दधकी, वह हमारे प्रभु हम पर पिघल उठा। ठीक है, हम पर पिघल उठा। ठीक है, इस प्रकार से इसमें देख सकते हैं। आगे देखिए, अगले पॉइंट में क्या कहेंगे, तो ये इस प्रकार की जो तथ्य दिए जाते हैं, तथ्य पूछ लिया जाता है कि ये किस निबंध से लिया गया। ठीक है, इनको आप बार बार रिवीजन करें, अपने आप याद हो जाएंगे। रत्नमयी मूर्ति से यह भाव है कि हमारा ईश्वरीय संबंध अमूल्य है, ईश्वरीय संबंध अमूल्य है। रत्नमयी मूर्ति, रत्न जैसे पन्ना, पुखराज की मूर्ति बिना एक गृहस्थी भर का धन लगाए नहीं आता, यह बड़े ही अमीर का साध्य है। वैसे ही प्रेम में परमात्मा भी हमको तभी मिलेगा जब अपने अपने ज्ञान का अभिमान खो दे। ठीक है, इस प्रकार ये तथ्य देकर पूछ लिया जाएगा कि ये कहाँ से उठाया गया। आगे देखिए, मृतिका की मूर्ति का यह अर्थ है कि उनकी सेवा हम सब ठोर कर सकते हैं। जैसे मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं है, वैसे ही ईश्वर का वियोग कहीं नहीं है। धन और गुण का ईश्वर प्राप्ति में कुछ काम नहीं है, ये निर्धन की धन है। ये भी लाइन पूछ ली जाएगी। मूर्ति का अर्थ आप मूर्ति से ही देख सकते हैं, मिट्टी में जल का अभाव कहीं नहीं है, वैसे ही ईश्वर का वियोग कहीं नहीं है। धन और गुण का ईश्वर प्राप्ति कुछ नहीं, कुछ काम का नहीं है, ये निर्धन की धन है। मतलब भगवान को पाना है तो सच्ची इच्छा से पाना है, सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति। इस प्रकार से साकार रूप में पाओ या निराकार रूप में, मूर्तिमान हो या अमूर्तिमान हो, इस प्रकार की इस निबंध के अंदर बताई गई है। आगे कौन सी मृतिका की हो गई, अभी गोबर की मूर्ति। यह सिखाती है कि ईश्वर आत्मिक रोगों का नाशक है, हृदय मंदिर की कुवासना रूपी दुर्गंध को हरता है। ये हमें बताई गई कि इस प्रकार की मूर्ति का भी इसमें जिक्र किया गया। वास्तविक प्रेम मूर्ति मनो मंदिर में विराजमान है। वास्तविक मूर्ति है जो वास्तविक मूर्ति क्या है,
वास्तविक मूर्ति प्रेम मूर्ति मनोमंदिर में विराजमान है, मन के अंदर है हमारी जो मूर्ति है। वास्तविक मूर्ति तो हमारे मन के हृदय के अंदर है, आपको देखने की जरूरत है। आगे देखिए, आगे क्या कहने की कोशिश की जा रही है। 10 पॉइंट नंबर 10, मूर्तियों के रंग। आगे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, मूर्तियों के रंग भी यद्यपि अनेक होते हैं, मुख्य रंग कौन कौन से हैं? सफेद, लाल, काला, ये मुख्य 3 रंग हैं। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कर्म लगाने पूछ लिए जाते हैं कि मूर्तियों के कौन कौन से रंग थे, अलग अलग रंगों के नाम देकर मुख्य मुख्य है इसके अंदर पूछ लिया जाता है। तो सफेद, लाल, काला, ये मुख्य बात है इसके अंदर कही गई है। आगे देखिए अगला पॉइंट, सृष्टि कर्तव्य अचिंतव्य अप्रतिमतो अप्रतिमतो, कई बातें लिंगाकार मूर्ति से ज्ञात होती है। ईश्वर यावत संसार का उत्पादक है, ईश्वर कर्म है, यह पूर्ण रूप से कोई नहीं वर्णन कर सकता। ईश्वर का जो साकार ईश्वर का वर्णन कोई नहीं कर सकता। ईश्वर साकार निराकार मूर्तियों में कुछ किसी भी प्रकार से सच्ची भावना है जो हृदय के अंदर ही मिलेगी हमें, कहीं अन्य जगह नहीं मिलेगी। इस प्रकार की कोटेशन पूछ ली जाती है। आगे कौन सी अगला पॉइंट देखिए, आगे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर। वास्तव में विष्णु अवतारत व्यापक और शिव अवतारत कल्याण में, ये दोनों एक ही प्रेम स्वरूप के नाम है। ये दोनों ही शिव और विष्णु एक ही प्रेम के नाम है। ठीक है, पर उनका वर्णन करना पूर्णतः असंभव है। भी भगवान शिव, भगवान विष्णु, इनका कौन वर्णन कर सकता है? इनका कोई वर्णन नहीं है, असंभव है इनका वर्णन करना, ये इनके अंदर बताए गए हैं। विष्णु का अर्थ व्यापक, विष्णु का अर्थ है व्यापक, शिव का अर्थ है कल्याण, कल्याण करने वाले। दोनों एक ही प्रेम स्वरूप के नाम। सच्ची भावना, सच्चा प्रेम हृदय में भगवान के प्रति होना चाहिए। आगे देखिए, केवल विद्या भिमानी अधिकाधिक 4 वेद द्वारा बड़ी हद 4 फल धर्म अर्थ काम मोक्ष पा जाएंगे, पर उनके पंचम मुखी संबंधी सुख औरों के लिए है। ये कोटेशन देकर पूछ भी लिया जाएगा कि ये कहाँ से उठाया गया है, तो आप इस पर नजर डालिए। हरदेश्वर, मंगलेश्वर, भारतेश्वर इत्यादि प्रभु के नाम परमेश्वर है। कोई मास्य प्रेम का ईश्वर ने समझे। मुख्य अर्थ है कि प्रेम में ईश्वर, इनका दर्शन प्रेम चक्षु के बिना दुर्लभ है। ये भी बात पूछ ली जा सकती है, तो आप इनको ध्यान रखिए। आगे देखिए, आगे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं निषद जी। प्रेम के बिना वेद झगड़े की जड़ है, धर्म वे सिर पैर के काम है, वे सिर पैर के काम है। स्वर्ग से एक चिल्ली का महल है, मुक्ति प्रेत की बहन है। ईश्वर का तो पता ही नहीं लगना कठिन है। तो ये इस प्रकार की बातें हमें निबंध से ली गई है, तो ये देखना जरूरी है कौन से निबंध से ली गई है। प्रेम के बिना वेद झगड़े की जड़ है, धर्म वे सिर पैर के काम है, सिर पैर के काम है। स्वर्ग से एक चिल्ली का महल है, मुक्ति प्रेत की बहन है। ईश्वर का तो पता ही लगना कठिन है। भी भगवान मिलेंगे कहाँ? सच्ची प्रेरणा से हृदय में भावना होगी तो भगवान हमारे हृदय के अंदर बैठे। सगुण रूप में माने, सगुण या निर्गुण रूप में माने, किसी भी रूप में माने भगवान को, कबीर रूप में माने या फिर मीरा के रूप में। जैसे कबीर ने निराकार पर विश्वास किया और मीरा ने सद्गुण भक्ति साकार रूप पर विश्वास किया। उनकी अलग अलग भगवान का मानने की जो भक्ति थी। हृदय में प्रेम का प्रकाश है तो संसार शिव में है, क्योंकि प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति तत्व कल्याण में का स्वरूप है। ये शिव मूर्ति निबंध के अंदर से बताई गई ये बात। ठीक है, चलिए इतना ही है, और आगे इनका रिवीजन भी करेंगे जल्दी जल्दी निबंधों को कंप्लीट करने के बाद में। हम देखेंगे कितना अच्छा निबंध था मूर्तियों के बारे में, मूर्ति पूजा, निराकार स्वरूप, इनके बारे में इसके अंदर बताया गया है। धातुओं की मूर्तियों का निर्माण है, जैसे अलग अलग मिट्टी की, मृतिका की, गोबर की मूर्ति,
किस प्रकार श्वेत, लाल, काली मूर्तियां, इनका जिक्र इसके अंदर निबंध के अंदर है। आपको जैसे ग्राफ याद हो गया होगा, मतलब इतना पैराग्राफ इनका अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा। और हम इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे जल्दी जल्दी इस क्लास को यही तक समाप्त करते हैं और नई क्लास के साथ फिर मिलेंगे। और आगे अगला जो हमारा निबंध है, नया निबंध है भारत और लेकर आएंगे जल्दी। और आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें, प्यारा सा कमेंट करके जाएं। और किस प्रकार से अन्य निबंध कैसा होना चाहिए आगे आपकी कमेंट पर ही निर्भर करता है। और क्लास के अंदर जो जो चीजें हैं देख सकते हैं, अच्छी ही बातें डाली हुई है। और अगली वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।